अच्छा, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या होता है? यही ना कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। हर रोज ये सोचना कि खरीदने का सही टाइम है या बेचने का। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस अंदाजे वाले खेल को ही सिस्टम से हटा दिया जाए तो। आज हम एक ऐसा तरीका देखने जा रहे हैं जो मार्केट की टेंशन को कैश में बदल देता है। तो सवाल यही है, मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश इतनी स्ट्रेसफुल क्यों है? अरे भाई, क्योंकि ये लगभग नामुमकिन जो है। हर इन्वेस्टर ने ये बेचैनी महसूस की होगी, वो दिल की धक धक, खरीदूं या रुक जाऊं, कहीं भाव गिर गया तो। ये जो लगातार अंदाजे लगाने का खेल है ना, दिमाग थका देता है और ज्यादातर तो गलत ही निकलता है। और बस यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम, जिसे हम कह सकते हैं द प्रिडिक्शन प्रॉब्लम। देखिए, ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट के पुराने तरीके हैं ना, वो बस इसी एक उम्मीद पर टिके हैं कि हम भविष्य का एकदम सही सही अंदाजा लगा लेंगे। पर क्या ये सच में हो सकता है? अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये थियोरी और असलियत का फर्क क्या खूब दिखाती है। मतलब कागज पर तो सब सेट है, फोरकास्ट्स हैं, बढ़िया बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स हैं, एकदम सब कुछ ऑर्डर में। पर असल दुनिया में क्या होता है? सिर्फ शोर, अचानक झटके और जबरदस्त स्ट्रेस। और हमारे वो सारे खूबसूरत परफेक्ट मॉडल्स वो इसी शोर में कहीं गुम हो जाते हैं। और देखिए, डजन डायमंड रिसर्च भी यही बात कहती है। कोट है, जब प्रिडिक्टिव मॉडल्स का सामना मार्केट में बड़े बदलावों या वोलेटिलिटी के झटकों से होता है, तो वो बस हाल के डेटा पर ही फोकस करने लगते हैं और बड़े पिक्चर को देख ही नहीं पाते। अब अगर इसे आसान भाषा में समझे तो मतलब ये है कि जब इन मॉडल्स की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, ठीक तभी ये फेल हो जाते हैं, धोखा दे जाते हैं। तो अगर प्रिडिक्शन वाला रास्ता ही बंद है, तो फिर करें क्या? यहीं पर एक बिल्कुल हटके एक नया आइडिया सामने आता है। एक ऐसा आइडिया जो कहता है, भविष्यवाणी छोड़ो, प्रतिक्रिया पर फोकस करो। 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारा बोल भविष्य को प्रिडिक्ट करना हो ही नहीं, बल्कि जो अभी इसी पल हो रहा है उस पर परफेक्ट तरीके से रिएक्ट करना हो। ये सोचिए अपने आप में एक गेम चेंजर है। अंदाजे लगाना बंद और एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पर काम करे। और बस इसी सोच से जन्म हुआ है स्ट्रेसलेस ट्रेडिंग मेथड का, यानी कि STM। ये है क्या? ये नियमों पर चलने वाला एक एकदम सीधा साधा फ्रेमवर्क है। इसका काम कीमतों का अंदाजा लगाना है ही नहीं। इसका काम है कीमतों में हो रहे बदलाव पर रिएक्ट करना और मार्केट की वॉलेटिलिटी को असली हाथ में आने वाले कैश में बदल। ओके, सुनने में तो ये कमाल का लग रहा है, पर सवाल ये उठता है कि भाई ये काम कैसे करता है? तो चलिए STM के इस सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल तरीके को डीकोड करते हैं। तो इसका पूरा का पूरा खेल लैडर लॉजिक पर टिका है। एकदम सिंपल है। स्टेप 1, जो भी करंट प्राइस है उसके ऊपर और नीचे फिक्स्ड प्राइस स्टेप्स की एक सीढ़ी बना दो। स्टेप 2, जैसे ही प्राइस एक सीढ़ी नीचे गिरा, बूम, सिस्टम अपने आप एक फिक्स्ड अमाउंट खरीद लेगा। स्टेप 3, और अगर प्राइस एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा तो सिस्टम बेच देगा। और स्टेप 4, जो सबसे जरूरी है, यह सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसके पास कभी भी कैश या स्टॉक खत्म ही नहीं होता, हमेशा बैलेंस्ड। चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक है 50 रुपए का, वो गिरकर 45 पर जाता है और फिर वापस 50 पर आ जाता है। अब इस टेबल में देखिए क्या हो रहा है। STM सिस्टम क्या कर रहा है? हर गिरावट पर खरीद रहा है और हर उछाल पर बेच रहा है। अब मजे की बात देखिए, अंत में स्टॉक का प्राइस तो वहीं का वहीं है, 50 रुपए, लेकिन पोर्टफोलियो में कैश बढ़ गया। सवाल है, ये हुआ कैसे? और बस यहीं पर हम इस पूरी रिसर्च के सबसे मजेदार, सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जिसे कहते हैं द पावर ऑफ एक्स्ट्रा कैश। ये परफॉर्मेंस को देखने का एक बिल्कुल ही नया तरीका है। तो ये एक्स्ट्रा कैश या ECA है क्या भला? देखिए, ये वो असली खर्च करने लायक कैश है जो सिस्टम ने ट्रेडिंग करके कमाया है। ये कोई कागजी प्रॉफिट नहीं है जिसे बस देख सकते हैं, छू नहीं सकते। नहीं, ये वो रियल कैश है जो पोर्टफोलियो में सिस्टम को चलाने के लिए जो मिनिमम कैश चाहिए ना, उसके ऊपर जमा हुआ है। अच्छा, अगर हम अपने पिछले वाले एग्जाम्पल पर वापस चलें, तो उस छोटे से उतार चढ़ाव ने पता है कितना? पूरे 1000 रुपए का एक्स्ट्रा कैश जनरेट किया। सोचे, स्टॉक का प्राइस जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हुआ, फिर भी पोर्टफोलियो ने कैश बना लिया। यही तो STM का मैजिक है। तो ये एक्स्ट्रा कैश आता कहां से है? इसका लॉजिक ना बहुत ही सिंपल है। ऐसे समझिए कि हर पूरा ट्रेड मतलब एक खरीद और फिर एक बिक्री, एक छोटा सा कैश रिवॉर्ड है।
तो जितने ज्यादा ट्रेड पूरे होंगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड इकट्ठा होगा। और वो जो हमने प्राइस स्टेप सेट किए थे ना, वो तय करते हैं कि ये रिवॉर्ड कितना बड़ा होगा। अगर स्टेप्स बड़े हैं तो रिवॉर्ड भी बड़ा होगा। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? ज्यादा उतार चढ़ाओ मतलब ज्यादा ट्रेड, और ज्यादा ट्रेड का मतलब एकदम सही, ज्यादा एक्स्ट्रा कैश। और अब इस रिसर्च का सबसे चौंकाने वाला नतीजा, जिसे प्रॉफिट पैरिटी थ्योरम कहा गया है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि जब ये सिस्टम काफी सारे ट्रेड्स पूरे कर लेता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब इसकी परफॉर्मेंस, जो खरीदो और बस भूल जाओ वाली स्ट्रैटेजी होती है ना, उससे भी बेहतर हो जाती है। सोचकर देखिए, एक सिस्टम जो प्रिडिक्शन करने की कोशिश तक नहीं कर रहा, वो आखिर में जीत जाता है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट के हर छोटे बड़े उतार चढ़ाव से कैश निकाल रहा है। ये सब कुछ हमें एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर हम मार्केट की अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी को देखते कैसे हैं। ये कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये तो एक रिसोर्स है। देखिए, पारंपरिक सोच तो यही है कि वॉलेटिलिटी मतलब रिस्क, एक ऐसी चीज जिससे बचना चाहिए, जिसे कम से कम करना चाहिए। ये डर और स्ट्रेस की वजह है। लेकिन एसटीएम का नजरिया ठीक इसका उल्टा है। एसटीएम के लिए वॉलेटिलिटी फ्यूल है, ईंधन है। ये वो रॉ मटेरियल है जिसे सिस्टम लिक्विडिटी में यानी एक्स्ट्रा कैश में बदलता है। तो ये डरने की चीज नहीं रही, ये तो इस्तेमाल करने की चीज बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास परफॉर्मेंस को नापने का एक तीसरा डायमेंशन है। अब तक हम क्या बात करते थे? सिर्फ रिटर्न और रिस्क। पर अब एक्स्ट्रा कैश एक तीसरा आयाम जोड़ता है, जिसे कहते हैं लिक्विडिटी रेजिलियंस। मतलब किसी भी पोर्टफोलियो की वो काबिलियत कि वो मुश्किल समय में कैश बना सके और झटकों को सह सके। तो आखिर में बस यही एक सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या हो अगर फाइनेंशियल मजबूती भविष्य का अंदाजा लगाने में है ही नहीं, बल्कि वर्तमान के लिए एक बेहतर रिएक्शन को इंजीनियर करने में है? शायद असली ताकत प्रिडिक्शन में नहीं, बल्कि परफेक्ट रिएक्शन में है।